हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार आपको आज बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विंडो के साथ आर दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे पावर पी एन टी, POWER PNT। एंटर या ओके का यूज करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए या वे रेडीमेड जो पहले से बने हुए हैं उनमें से कोई उठाना है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया। प्रेजेंटेशन होता क्या है? पीपीटी प्रेजेंटेशन आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने ऑफिस में या कॉलेज या स्कूल में पीपीटी मतलब उसके बारे में बताना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं अपने बारे में पीपीटी बताऊं कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, ये एक सेल्फ प्रेजेंटेशन हो गया। इसी चीज को यदि मैं लिख के उसकी पिक्चर्स लगा के उस पर एनिमेशन लगा के उस पर अलग अलग डिजाइन लगा के आपको प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट में बनाता हूँ, वो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर। कंप्यूटर यहाँ पे हमने ले लिया पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इस पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार है, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारे रिबन है और ये हमारा वर्क एरिया है। तो सबसे पहले हमने एक स्लाइड ले लिया है जिसमें हमने कंप्यूटर और पार्ट ऑफ कंप्यूटर ले लिया है। आज जो हम इस टॉपिक पे लेंगे वो होम फंक्शन को समझेंगे पूरे को। तो इसमें एक डिजाइन डाल देते हैं। एग्जांपल के लिए कोई सा भी डिजाइन हम ले सकते हैं। हमने एक डिजाइन ले लिया, ठीक है। होम पे क्लिक किया मैंने। तो हमने यहाँ पार्ट ऑफ कंप्यूटर ले लिया है। जस्ट वेट। तो सबसे पहले हमारा आता है होम में कट कॉपी एंड पेस्ट। कैसे काम करता है? यदि मैंने इस टैक्स को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, मीन्स डिलीट हो जाएगा। अंडो करूंगा, वापस आ जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, यदि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है एंड कॉपी और मुझे पेस्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ से पेस्ट, तो वो पेस्ट हो जाएगा। आगे आता है हमारा इसमें फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या यूज है? एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और शेडो कर दिया और यहाँ से कलर भी कर दिया। और मुझे जो नीचे जो लाइन लिखा है उसको भी सेम कलर, अंडरलाइन, बोल्ड करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ क्लिक किया, सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेम कलर शेडिंग ले लेगा। मीन्स फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है कि ये पूरा शेडिंग कॉपी कर लेता है और उसमें ले जाके पेस्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा न्यू स्लाइड। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है स्लाइड लेने का। डिप्लीकेट स्लाइड भी ले सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो हमने जो स्लाइड लेना है जिसपे इस तरह के निशान आ रहे हैं, इसमें पिक्चर्स वगैरह ओपन करने के भी ऑप्शन होता है। वैसे मैनुअली तो पिक्चर ओपन कहीं भी कर सकते हैं हम, बट हमने यहाँ से ले लिया ये वाला स्लाइड। तो ये जो स्लाइड है इसमें आप लिख भी सकते हो, यहाँ वीडियो भी डाल सकते हो, यहाँ पिक्चर डाल सकते हो या टेबल बना सकते हो, पाइवर चार्ट वगैरह का ऑप्शन है। तो आप, और यहाँ पे टाइटल वगैरह डालने का। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, कोई भी चार्ट लेना है वो ले सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर मैंने यहाँ क्लिक किया कोई पिक्चर। अब यहाँ पूछ रहा है फ्रॉम डिवाइस, सर्च वेब, स्टॉक इमेज। तो मान लो मैंने सर्च ऑन वेब ले लिया। वेब मीन्स यहाँ पे इंटरनेट से मतलब है। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर डाला और एंटर का यूज किया मैंने, और मैंने इस कंप्यूटर पे क्लिक किया या फिर यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस कंप्यूटर की पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। ये बार बार डिजाइनर खुल जाता है, इसका इसे हटा देते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा इसमें, ये होम पे हमारा यहाँ तक हो गया था, स्लाइड शो तक। अब आते हैं यहाँ पे। ये है, ये हमने पहले से कोई पेज ले रखा है। अब इसको जो हमें कन्वर्ट करना है अलग अलग प्रकार के स्लाइड्स में। तो मान लो कि हमारे स्लाइड इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया। तो यहाँ पे आप पेज को कन्वर्ट कर सकते हो। इसको कन्वर्ट करना है, अब इसका जो सिंपल वे है ये वाला है मेरे ख्याल से। अब मुझे ये नीचे इस तरह का चाहिए पेज, मुझे इस तरह का टाइप ऑफ पेजेस, यहाँ पे पेज कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम इसके बारे में और डिटेल डाल सकते हैं। आगे आता है हमारे यहाँ पे रीसेट। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कलर वगैरह डाल रखा है, इसमें मुझे सेलेक्ट करना है और रीसेट करूंगा, ये पहले जैसा हो जाएगा।
सिंपल, और ये भी पहले जैसा मतलब दोनों ही हो गए। जिसे मैंने सेलेक्ट किया था वो भी हो गया, और जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है वो भी यहाँ पे रिसेट हो गया, मतलब पूरा पेज ही यहाँ पे रिसेट हो गया। मैं अनडू कर देता हूँ। आगे आता है हमारे यहाँ पे सिलेक्शन का। अब 3 स्लाइड है। अब यदि मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे जाऊँ, ऐड सिलेक्शन पे क्लिक किया, नाम डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने सिलेक्शन का नाम डाल दिया कंप्यूटर, और रिज्यूम कर दिया। अब यहाँ पे अनटाइटल सिलेक्शन मीन्स इस सिलेक्शन का मैंने अभी नाम जो डाला वो लिया नहीं उसने। अब यहाँ पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो अनहाइड हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मटेरियल का नाम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका नाम मैंने पीसी रख दिया, और रीनेम, तो इसका नाम हो जाएगा पीसी। और क्या कर सकता हूँ, इस सिलेक्शन को हटा सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, कॉलअप्स कर सकता हूँ, और एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर रिमूव सिलेक्शन पे क्लिक करा तो सिलेक्शन हट गया। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा राइटिंग स्टाइल। सेलेक्ट करके आप यहाँ से अलग तरह के राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। बहुत सारे मोनोटाइप, गोजीबा है, एरियल है, एलिजन है, बहुत सारे ऑप्शन है, हम यहाँ पे ले सकते हैं। किसी पे भी क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सेलेक्ट करके बोल्ड कर, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडिंग, कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कोई भी। बट ये जो कलर है वो बैकग्राउंड हाइलाइटर कलर है, एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं हम अपने बैकग्राउंड को। आगे आता है टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले हमें, और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर भी ले सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, कोई सा भी ले सकते हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू वर्क या फिर हमें जो अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं। आगे आता है यहाँ पे सेंटेंस केस। ये क्या होता है, देखो सेंटेंस केस का मतलब है जो पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे। लोअर केस का मतलब होता है सारे छोटे। अपर केस का मतलब होता है सारे बड़े। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा, और टोगल केस का मतलब होता है पहला अक्षर छोटा। तो हमने ले लिया कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर जो होता है बड़ा होना चाहिए। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पे देखो ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अल्जिडन ले रखा है मैंने। इसे मैं एरियल कर देता हूँ या फिर टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, और एंटर। अब देखो पहला अक्षर ये कैपिटल वर्ड। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद आप ये वर्किंग नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे यहाँ पे स्टिक मतलब कटा हुआ आ जाएगा। ये लूज वगैरह करने के लिए टाइट, लूज, वेरी लूज, या फिर वेरी टाइट, जैसा आपको एग्जांपल में दिख भी रहा होगा। ये होता है हमारा साइज इंक्रीज करने के लिए, बड़ा या छोटा करने के लिए। ये होता है साइज आल्सो, ये सेम रिपीट कर रहा है, साइज बड़ा या फिर साइज छोटा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जो फॉर्मेट की बात कर रहा है वो है कलर से। हम यदि इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपल वर्ड्स में हो जाएगा, मीन्स जैसे हमने स्टार्टिंग में टाइप किया था उस तरह से हो गया और कुछ नहीं। अंडो करेंगे पहले जैसा हो जाएगा। बुलेट्स और नंबरिंग देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बुलेट्स और नंबरिंग के। एरो पे क्लिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर नंबर्स 1 2 3 ABCD ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ सॉरी यहाँ दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, और यदि आपको नहीं चाहिए तो नन। ये जो होता है हमारा स्पेसिंग देने के लिए होता है, मतलब इनके बीच में गैप बढ़ाने के लिए, लाइन स्पेसिंग। ये क्या ऑप्शन है हमारा, इंक्रीज इंडेंट, आगे की ओर जाने के लिए, और डिस्क्रीज इंडेंट मतलब पीछे की ओर ले जाएगा। आप किसी ऑप्शन पे यदि माउस को होल्ड करते हैं तो उसका नाम भी बता देता है। यदि मैं इस पे होल्ड कर रहा हूँ तो ये बता रहा है इंक्रीज लिस्ट लेवल, मतलब इसको इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे 2 कॉलम में 3 कॉलम में डिवाइड करने के लिए, हमने कोई पैराग्राफ है तो उसको हम 2 कॉलम में 3 कॉलम में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में कर सकते हैं। जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट ही कर देते हैं, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, रोटेट चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है। जो आपको लगता है कि आपको काम जो कर रहे हैं उसको क्या सुटेबल है, क्या लग रहा है, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन, मीन्स टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए, बॉटम में चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक। यहाँ पे एक तरह से हम इसे कलर या डिजाइन दे रहे हैं, एक तरह से हम इसे बॉक्सेस दे रहे हैं, या शेप कह सकते हैं कि हम इसे शेप दे रहे हैं। तो जो भी चाहिए आपको यहाँ से, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है कि भाई नीचे मैंने कुछ इन्फो दे रहा है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर की एक पिक्चर है, एग्जाम्पल के लिए इस तरह एरो आ गया और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की पिक्चर डाल दी है। तो डिपेंड करता है कि आप जो पीपीटी क्रिएट कर रहे हो उसका मेथड क्या है, आप क्या डिजाइन ले रहे हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे शेप का। आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं, जो भी शेप आपको अकॉर्डिंग टू वर्क है आप यहाँ से ले सकते हो और ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी।
इस शेप के अंदर आप लिखना है तो राइट क्लिक करके आप ऐड टेक्स्ट कर लेंगे और इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं जो भी आपको लिखना है। और क्या कर सकते हैं, इसका एक सिंपल शेप फॉर्मेट खुलता है जिसमें इसका कलर, राइटिंग स्टाइल और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिनका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो आता है अरेंज। अरेंज क्या होता है, यदि किसी भी टैक्स को बना रखा है तो उसे लेफ्ट में, राइट में, किसी भी सेटअप पे करते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। इसका क्या मतलब है, यदि मान लो ये भी एक शेप है और ये भी एक शेप है, मैंने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, अब मैं चाहता हूँ ये शेप इसके पीछे चला जाए, तो यहाँ ब्रिंग टू बैक या ब्रिंग फॉर बैकवर्ड होगा या सेंड टू बैक होगा। इससे क्या होगा, जो शेप है वो पीछे चला जाएगा। ऊपर लाना है तो आप इससे पीछे कर दीजिए या फिर अंडो कर दीजिए, तो ये आपका पैरा जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे क्विक स्टाइल। इसका क्या काम है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्विक स्टाइल दे सकते हैं, मतलब एक तरह से कलर वगैरह देने के ऑप्शन है। दोबारा देखिए, मान लो मुझे यहाँ मैंने कुछ टाइप किया, दिस दिस इज ए कंप्यूटर। अब मुझे इसे स्टाइल देना है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से और यहाँ क्विक स्टाइल पे गया, किसी भी तरह का मुझे कलर देना है और मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करने के लिए, भी कलर है। अब ये जिस बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा उसी पे कलर आ जाएगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे हाइलाइटर कलर, यहाँ भी अल्सो कलर ये, बट यहाँ पे ये जो कलर है ये बॉक्स के अंदर कलर जा रहा है, बट ये जो कलर जा रहा है ये इसका बॉर्डर दे रहा है एक तरह से। आगे आता है इसमें हमारा प्री सेट, इसमें शेडो के ऑप्शन है, 3D के ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे उन्होंने। रिफ्लेक्शन ऑप्शन है, ले सकते हैं। यहाँ पे फाइंड है, किसी भी शब्द को ढूंढना है तो फाइंड के लिए यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जब मैं मान लो कि यहाँ पे इज लिखा है वो फाइंड कर देगा, इज यहाँ पे लिखा है। रिप्लेस क्या होता है, उस शब्द की जगह दूसरा शब्द लिखना है, इज कॉल्ड टू रिप्लेस। और सेलेक्ट ऑल, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्रिएट ए पीडीएफ, मतलब इस पीपीटी का पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करके अब यहाँ पे लिखा है ट्राई एक्रोबेट या फिर सेव और कन्वर्ट पीडीएफ, हमने ले लिया सेव एंड कन्वर्ट। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पीडीएफ ले लेता हूँ और यहाँ पे नाम डालना है तो नाम डाल दो या फिर सेव पे क्लिक कर दो। हम इस फाइल को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और ये बन गया हमारा जो पीडीएफ। क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ फाइल हमारी ओपन हो जाएगा। क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। आगे आता है हमारा इसमें डिटेक्ट। ये क्या काम कर रहा है, ये एक तरह से माइक है और जो आप बोलेंगे वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब लिख जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। हाय, हाय आई एम प्रभाकर। तो जो भी मैंने यहाँ पे बोला और वो क्या हो गया, यहाँ पे टाइप हो गया। तो ये क्या है, एक तरह से माइक है और आप जो भी बोलेंगे टाइप हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैनुअली टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप जो लेटर वगैरह बोलेंगे वो भी टाइप हो जाएगा इस तरह से। एड इन, इसमें आप बहुत सारे एक्सटेंशन ले सकते हैं गूगल के, उसके लिए होता है। डिजाइनर, ये क्या करता है, ये आपको एक सजेस्ट करता है डिजाइन के लिए कि भाई आपने जो पीपीटी क्रिएट किया है उसके लिए आपसे कैसा डिजाइन सही रहेगा। अभी क्या रहा है, सॉरी नो डिजाइन आइडिया फॉर दिस स्लाइड, वो कह रहा है कोई डिजाइन नहीं मिल रहा आपकी इस स्लाइड के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया आज टुडे, होम, मैंने होम कंप्लीट करा है पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इनसाइट के ऊपर बनाऊंगा। तो यदि आपको ये होम वाला फंक्शन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।